नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बड़ी और विकास से जुड़ी खबर में, जहां हम बात कर रहे हैं बिहार के भागलपुर जिले के माणिक सरकार घाट पर बनने वाले उस हाई लेवल पुल की, जिसे ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया है और जिसकी अनुमानित लागत करीब 14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये पुल सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि लगभग 40,000 लोगों की जिंदगी बदलने वाला एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वर्तमान में इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर बरसात के मौसम में, जब गंगा और स्थानीय धाराओं का जलस्तर बढ़ जाता है और रास्ते पूरी तरह बाधित हो जाते हैं। ऐसे समय में ग्रामीणों को मजबूरी में चरचरी पुल का सहारा लेना पड़ता है, जो न सिर्फ अस्थायी होता है बल्कि जान जोखिम में डालकर बनाया और पार किया जाता है। कई बार लोग नाव के सहारे यात्रा करने को मजबूर होते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए माणिक सरकार घाट पर एक हाई लेवल ब्रिज का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसकी लंबाई लगभग 100 मीटर यानी करीब 350 फीट और उसका उद्देश्य पूरे साल निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना है और उसके बाद निर्माण एजेंसी का चयन कर काम को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इस पुल के बनने से शंकरपुर और अजमेरीपुर बैरिया पंचायत सहित 2 दर्जन से अधिक गांवों को लाभ सीधा मिलेगा और यहाँ के लोगों को सुरक्षित और सुगम उपमार्ग उपलब्ध होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद महत्वपूर्ण और पर्यावरण से जुड़ी बड़ी खबर में, जहां बात हो रही है झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व से गुजर रही रेलवे लाइन को हटाने के ऐतिहासिक फैसले की, जिसने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक नई बहस और एक नई उम्मीद को जन्म दे दिया। दरअसल लंबे समय से सोननगर से पतरातू तक प्रस्तावित तीसरी रेलवे लाइन परियोजना को लेकर विवाद चल रहा था, क्योंकि ये रेल मार्ग सीधे पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से होकर गुजरता था, जो कि बांधों और हाथियों के लिए एक बेहद संवेदनशील कॉरिडोर माना जाता है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण कार्य वन्य जीवों की प्राकृतिक आवाजाही को बाधित कर सकता था और उनके जीवन पर गंभीर खतरा पैदा कर सकता था। यही वजह रही कि वर्ष 2021 में जब रेलवे विकास निगम ने इस परियोजना के लिए एनओसी की मांग की, तो पीजीआर प्रशासन ने इसे साफ तौर पर अस्वीकार कर दिया और रेल लाइन को डायवर्ट करने की सिफारिश की। मामला आगे राज्य वन जीव बोर्ड और फिर नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड तक पहुंचा। यहाँ गहन अध्ययन और विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि कोर एरिया में नई तीसरी रेल लाइन का निर्माण किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं होगा, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस योजना के तहत लातेहार जिले के चीपा, दोहर और हेहंगड़ा स्टेशन के बीच लगभग 11 किलोमीटर लंबे ट्रैक को बदलकर करीब 14 किलोमीटर लंबा नया मार्ग तैयार किया जाएगा, जो गेट गांव के रास्ते से होकर गुजरेगा और अधिकतर हिस्सा टाइगर रिजर्व के बाहरी क्षेत्र से होकर निकलेगा। वहीं सुरक्षित वन्यजीव मूवमेंट के लिए विशेष टनल बनाए जाने की भी योजना है।